उनके भगवान जो अस्तित्व में नहीं हैं, उनके लिए कोई सच बोल दे कि 9 साल की बच्ची से विवाह करते हैं तो वो तन से धड़ जुदा करने का फतवा जारी कर देते हैं। लेकिन हमारे देवी देवताओं का आए दिन, आए समय, आए वर्ष, आए महीने मजाक बनाते हैं ये लोग और अभद्र टिप्पणी करते हैं। फोटो जो है नग्न दिखाते हैं, कभी काली, कभी राधा, कभी दुर्गा, कभी सीता का, तो उस पर कोई भी फतवा हिंदुओं की तरफ से जारी नहीं होता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम हिंदुत्व की सदी में हैं और योगी राज में है, मोदी राज में है। अभी आपने मुरादाबाद की घटना देखी होगी, एक बहुत बड़ी वीडियो वायरल हुई। राउंड टू हेल करके एक चैनल था यूट्यूब पर राउंड टू हेल करके चैनल था। उसके मालिक थे नियाज और नाजिम और वसीम का ये यूट्यूब चैनल है मुरादाबाद का। उसमें जो है हिंदुओं ने आवाज उठाई, संगठनों ने आवाज उठाई और उस वीडियो पे आपत्ति जताई गई। उसमें डीजीपी यूपी को ट्विटर पे टैग किया गया और मुरादाबाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेकर इन तीनों को काल कोठरी में डाल दिया है। ये जो निजाम और ये वसीम और जियान, असल में ये तीनों एक कट्टरपंथी समाज के हैं जो गाय का मांस खाने में इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हिंदुओं को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो गाय को माता मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, दैवीय शक्ति मानते हैं, गाय के दूध को अमृत मानते हैं। तो ये गाय के मांस खाने वाले और अपनी बहन से विवाह करने वाले विधर्मी अपने भगवान के बारे में टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हिंदुओं के देवी देवताओं का उपहास उड़ाना, उनका नग्न तस्वीर बनाना इनका एक पेशा बन गया है और इन पे कोई भी आज तक एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन योगी सरकार ने इमीडिएट एक्शन लिया और इनको काल कोठरी में डालने का काम किया। राउंड टू हेल यूट्यूबर अरेस्टेड, इस बारे में एसएचओ पाकवाड़ा मोहित कुमार ने बताया कि यूट्यूबर और उसके 2 साथियों पर मामला दर्ज किया गया है। इसमें मुख्य आरोपी महकलपुर रोड इस्लाम नगर के रहने वाला वसीम अहमद को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से जेल भेज दिया गया है। राउंड टू हेल नाम यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था। इसमें पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बातें कही गई थी। इस मामले में यूट्यूब चैनल संचालक उसके 2 साथियों पर मामला दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी वसीम को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। दिक्कत इस बात की नहीं है उसके जेल भेज दिया गया, क्या हमारा हिंदू समाज उसका तन से धड़ जुदा करने का कोई बात कर रहा है? नुपुर शर्मा ने जब ये बात कही कि जो है उनके जो भगवान है जिसको वो मानते हैं, वो जो है अपनी 9 साल की बेटी पे क्या कहे, वो शब्द में प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, चलो आपके शब्दों में बोलता हूं कि विवाह कर लिए थे, तो बुरा लग जाता है, जो सच्चाई है। लेकिन जबकि उन है ना, वो भगवान नहीं थे, वो भगवान ने जबरदस्ती अपने आप को बता रहे हैं कि वो भगवान थे इनके दरिंदों के, इन गाय के मांस खाने वालों के, इन विधर्मियों के, इन गजवाए हिंद लागू करने के सपना देखने वालों के, इनके 25 बच्चे पैदा करने वालों के, हम 2 हमारे 12 करने वालों के, ये देश के षड्यंत्र करने वाले को, तिरंगा का सम्मान न करने वाले ये भेड़िए, ये गद्दार, ये यहीं का नमक खाकर, फ्री का राशन खाकर हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं, हिंदू धर्म को खंडित करते हैं। बात भावनाओं को आहत करने की नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इनका, इस बात को समझने की आवश्यकता है। बहरहाल इनकी गिरफ्तारी हुई है, तीनों के तीनों कट्टरपंथी समाज के, जिस कौम से आतंकवादी निकलते हैं सबसे ज्यादा नहीं, उसी कौम से आतंकवादी निकलते ही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह के ये विधर्मियों को फिलहाल उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद में तो योगी सरकार है, बंद कर दिया। लेकिन देश में पश्चिम बंगाल भी इसी देश में आता है, केरला भी इसी देश में आता है, छत्तीसगढ़ भी इसी देश में आता है और झारखंड भी इसी देश में आता है, और भी कई अन्य राज्य हैं जहां पे देवी देवताओं का खुला जो है अपमान हो रहा है। इस अपमान को
घूट मत पीजिए, आप नियरेस्ट पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराइए, जरूर आप कार्रवाई होगी। और नहीं होता है तो आईजीआरएस पे डालिए। आप किसी भी राज्य के हो, आप यूपी आईजीआरएस पे डालिए, योगी जी उसको वहां से उठवाएंगे। क्योंकि ईश्वरीय अवतार 5200 वर्ष के बाद एक मोदी जी और योगी जी इन राक्षसों के विनाश के लिए आए हैं और ये जरूर कार्रवाई करेंगे। ये हिंदू आर्मी का अटूट विश्वास और गुड रिकमेंडेशन है, हैवी रिकमेंडेशन है, हाईली रिकमेंडेड है कि आप योगी आदित्यनाथ जी के आईजीआरएस पे डालिए। इन दरिंदों, ये जिस भी देश के किसी कोने में छुपे होंगे वहां से उठाए जाएंगे और इनको लठियाया जाएगा और इनको जो भी संवैधानिक तरीके से सजा दी जा सकती हो दिया। हम तन से जुदा करने का कोई भी जो है आह्वान नहीं करते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को मानते हैं। बात देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार हो गया, इससे यह शांति नहीं है। दिक्कत यह है कि जो अंदर के गद्दार हैं, जो ये छुपे हुए गद्दार हैं, आज अगर ये 3 गद्दार, ये देशद्रोही, ये विधर्मी, ये तीनों के तीनों, जिनका नाम जो है वसीम अहमद और इनके 2 जो साथी थे, ये समस्या ये नहीं है तो पकड़े गए, इसलिए पता लगा कि ये एक कट्टरपंथी समाज से आते हैं जो गजवाए हिंद का सपना और पीएफआई के जो है टुकड़ों पे पलते हैं और सरकार से फ्री का राशन लाइन में लग के, काला तिरपाल और गोल टोपी लगा के और राशन फ्री में लेके और देश का नमक खाकर देश से गद्दारी करते हैं। तो ये तो नाम तब पता लगा जब यूट्यूब का अंदर खंगाला गया। सच तो ये है कि नाम बदल के करते हैं, जैसे आज का भीम आर्मी, चंद्रशेखर रावण, सतपाल तंवर और उसके तमाम अनुयायी जो हैं, जो भाड़े के टट्टू हैं, भाड़े के टुकड़े हैं, भाड़े के सब जो है एक तरह से गुंडे पाल रखे हैं, आतंकवादी पाल रखे हैं। तो इस तरीके से ये सब नाम बदल के हमारे सनातन हिंदू धर्म को, राष्ट्रवाद को खंडित करने के लिए इन्होंने बेड़ा उठा रखा है। लेकिन हिंदू आर्मी ने भी एक बेड़ा उठाया है कि इन विधर्मियों को कोने कोने से उठाकर पकड़वाया जाएगा। यही कट्टरपंथी, जैसा ये वसीम है और जैसा ये रियाज है और जैसे ये हैं, ये जितने भी नाम आपको हमने अभी गिनवाए हैं, है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी रिपोर्ट है, थाने से निकलवाई गई है और ibc24.in www.ibc24.in का रिपोर्ट और पुलिस थाने का FIR के बिना पे ये बात आप तक बताई गई है। FIR में भी हिंदू आर्मी ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया है। ये राउंड टू हेल करके जो ये चैनल था, जो ऑलरेडी ये हिंदू नाम रख के चलाया जा रहा था, लेकिन ये कट्टरपंथी निकले। जब जांच की गई तो ये कट्टरपंथी निकले। आपने भी देखा होगा कि काली एक फिल्म आई थी जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। तो आपको समझने की जरूरत है कि आपको जिस तरीके से आपने द कश्मीर फाइल को, जो राष्ट्रवादी सिनेमा था, जो सच्चाई दिखाया था, आपने हिट किया, उसी तरीके से आपने तमाम इन आक्रांताओं, औरंगजेब के वंशजों का, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, नसरुद्दीन खान, ये जितने भी कुकुर मुत्ते हैं जो देश पर हमारे ही टिकट के पैसे से ऐश कर रहे थे। अभी 1500 करोड़ आमिर खान का प्रॉपर्टी था जिसमें 180 करोड़ का आपने नुकसान किया है। लेकिन ये सही, ये मतलब इससे पेट नहीं भरने वाला है। अभी जनवरी में पठान आ रही है, उसको भी इसके पास तो फिर भी 10-20 करोड़ रुपया आ गया, लेकिन पठान को 10 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए, पूरी तरीके से बाइकआउट करना चाहिए। और वही गदर मूवी आ रही है, उसको पूर्णतः समर्थन करके गदर 2 को बिल्कुल, क्योंकि सनी देओल का ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है, वो राष्ट्र के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं और सदैव राष्ट्र के हित में वो सिनेमा बनाते हैं। कहीं भी आमिर खान जैसे ये नहीं दिखाते कि वो आतंकवादी को अपनाते हैं। आतंकवादी ये इनको ठोक डालते हैं, वो फिल्मों में भी और सच्चाई में भी सनी देओल जैसे लोगों के कैरेक्टर को मिल जाए तो मैं समझता हूं ठोक डालते हैं वो लोग। तो ये ठोकने वाले ही जो है, जो हमारे हीरो हैं, इनको सपोर्ट करना है। और ये जितने भी गाय के मांस खाने वाले हीरो और जिसको आप तथाकथित हीरो कहते हैं, नचनिया, ये जब तक इनका छक्का छुड़ा दीजिए, जब तक ये आपके यहाँ के 50 रुपए में डांस न करने लगे, तब तक इनको वहीं पे बाइकआउट करके और इनके ऐसी तैसी कर दीजिए।
बाइकॉट एक अच्छा तरीका है, ना पिक्चर हॉल को तोड़ना पड़ता है, ना बोर्ड फाड़ना पड़ता है, ना कोई एफआईआर होता है, ना पुलिस कंप्लेन होता है। बाइकॉट करिए, नहीं जाना है तो नहीं जाना, इन विधर्मियों को फिल्म देखने नहीं जाना, और जहां तक कोई देवी देवताओं का जो मजाक उड़ाता है उसको जेल भिजवाने का काम करना। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि ये वीडियो आप कोई भी कॉपीराइट नहीं अपने चैनल पे चला सकते हैं। दूसरी बात, ये हिंदू आर्मी का वक्तव्य है, आधिकारिक बयान है। हम जो भी बोलते हैं हम संगठन से परमिशन लेकर और साक्ष्यों के आधार पर बात करते हैं। हम भीम आर्मी, बामन मिश्राम, सतपाल तंवर, जीतन रामा, जितने भी, नीतीश कुमार, जितने के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल, जितने के खिलाफ बोलते हैं वो हमारे पास साक्ष्यों का भरमार है। जो भी हमसे साक्ष्य मांगेगा, अरविंद केजरीवाल के झूठे की तरह हम साक्ष्य नहीं देंगे, हम आपके सामने साक्ष्यों की भरमार कर देंगे। और ये तो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको हम दे सकते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एट एनी हाउ जो भी देश में यूट्यूब चैनल, फेसबुक और गूगल्स पे या कोई भी प्लेटफॉर्म आप देखते हैं जहां पे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाया जाता है, जो भी हमारे ईश्वरीय योगी आदित्यनाथ और 52 वर्ष के बाद अवतार मोदी जी को गाली गलौज देता हुआ नजर आता है, उपहास करता हुआ नजर आता है, उसको जेल की काली कोठरी जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया है उसके तहत भेजने का काम करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेचने के लिए तमाम ये दुर्दांत, ये अपराधी, ये आतंकवादी पीएफआई के एजेंट्स ये सारे काम कर रहे हैं। उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो उन्होंने एक संविधान हमें दिया है, उसी संविधान के तहत ये जो हिंदू नाम रख के और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेच रहे हैं, उनको सजा दिलाने का काम करने की आवश्यकता है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप इनके कंप्लेंट्स को आप मुख्यमंत्री के पास डालिए, IRS पे डालिए। यही हिंदू आर्मी का कहना है। जितने भी यूट्यूब पे ये जो है हमारे हिंदू के नाम से जो है तमाम चैनल ऐसे चल रहे हैं जिसमें नीला नीला कलर लगा दिया जाता है और उसमें भीम का मतलब राम अम्बेडकर को बदनाम किया जाता है, और उसमें सिर्फ इस्लामीकरण और देश को तोड़ने का, देवी देवताओं को मजाक उड़ाने का, देश को खंडित करने का, नफरत का जहर फैलाने का काम उस चैनलों के द्वारा होता है। इस पर लगाम लगाने के लिए संवैधानिक तरीका को अपनाने की आवश्यकता है। हिंदू आर्मी के सभी पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं को यह निर्देशित किया जाता है कि आप संवैधानिक तरीके से ही चले। जहां भी धारा 144 है या कहीं लगी है वहां पे कोई भी कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं है, वो चाहे सरकार राष्ट्रवादी हो या गैर राष्ट्रवादी हो। ये हिंदू आर्मी का, लेकिन जो जिस तरीके से ये 3 विधर्मियों को द राउंड टू हेल, ये नाजिम, नियाज और वसीम जो हिंदू नाम बनाकर और आपको खंडित करने का काम कर रहे थे, इनको माननीय मेरे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी ने, इनके पुलिस ने इन लोगों को सजा देने का काम किया है। पहले तो तोड़ाई हुई है और उसके बाद में जेल की काली कोठरी में डाल दिया गया है। जेल में भी जो बंद हिंदू अपराधी हैं उनसे निवेदन है कि पहली बात तो हिंदू अपराध करता नहीं है, मैं जानता हूं ये कट्टरपंथी ही ज्यादा अपराधी हैं। मैं तिहाड़ जेल में रहा हूं, मैंने देखा है कि 90% से ज्यादा यही वहां का फ्री का राशन खा रहे हैं, अपराध करते हैं वहां का फ्री का राशन जाके खाते हैं। तो ये जो अपराधी हैं इनका भी, मैं जेल के अधिकारियों से भी इनके साथ कोई भी सिंपैथी की करने की आवश्यकता नहीं है, इनसे नरक जैसा व्यवहार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये राष्ट्र को खंडित करने का, अपनी बहन से विवाह करने का, गाय का मांस खाने का, जनसंख्या बढ़ाने का और तमाम बेरोजगारी बढ़ाने का, और इस तरीके से ये जिम्मेदार लोग हैं। तो इनको ज्यादा से ज्यादा मतलब अधिक से अधिक कठोर कारावास और कठोर सजा मिलने और देने की आवश्यकता है। ये हिंदू आर्मी का कहना है। और जहां भी आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए कोई भी लिंक पाए, आप हिंदू आर्मी को भेजें। आप अगर नहीं कर सकें तो हम कंप्लेन करके उनको बंद कराने का काम करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हां, डरना उसको है जो गलत कर रहा है, जो सही कर रहा है, जो राष्ट्रवाद से प्रेरित है, जो राष्ट्रवाद का काम कर रहा है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व की सदी है और इसमें ये 2 जो अवतार हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं समझता हूं इनकी सेना में शामिल होकर गिलहरी की भूमिका निभाने की आवश्यकता है। यही हिंदू आर्मी कहना है। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, वंदे मातरम। जय योगी, जय मोदी।